कि भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन आखिरकार 1964 कौन सी डेट है जो आधुनिक भारत का इतिहास को हम कितने खंडों में बांट सकते हैं? हमने आपकी जो मौलिक या मूलभूत समस्या है पहले उसकी चर्चा मैंने कर दिया। इतिहास भूल जाता है, इतिहास समझ में नहीं आता है और इतिहास की गहराई या लंबाई बहुत अधिक है। लेकिन ओबली प्रेप्स किस माध्यम से इतिहास को, वह भी वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, किस तरह से आपकी धार को मजबूत करता है, किस तरह से सफलता के करीब पहुंचाता है, आप यहां पर देखेंगे। इतिहास को हम कितने खंडों में बांट सकते हैं या इतिहास को कितने खंड में बांटा गया है? इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है या 3 खंडों में बांटा जा सकता है। पहले खंड का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री। और दूसरे खंड का नाम है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और तीसरे खंड का नाम है आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक, सारी चीजें आपको सिस्टम में दी जाएंगी, सारी चीजों का एक सिस्टम होगा। यही वजह है सिस्टम में न बन पाना, सिस्टमेटिक ढंग से न समझा पाना, यही होता है इतिहास को न समझने की सबसे बड़ी अव्यवस्था। अब इसको हम 3 खंडों में बांट दिए हैं। अब एक एक खंड का गहन अध्ययन करेंगे, लेकिन गहन अध्ययन करने से पहले हमें इस बात से भी आपको अवगत करा देना है कि इस इतिहास का समय या पीरियड क्या है, इसका क्या पीरियड है और इसका क्या पीरियड है। और क्योंकि आज पहला दिन है, इसलिए इस इतिहास में क्या है, इस इतिहास में क्या है, इस इतिहास में क्या है, मैं दृष्टिपात कर रहा हूं। प्राचीन भारत का इतिहास कहां से शुरू होता है और कहां तक पहुंचता है? प्राचीन भारत का इतिहास 250,000 ईसा पूर्व से कब तक? 1206 ईस्वी तक। प्राचीन भारत का इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास या एंशिएंट हिस्ट्री कहां से शुरू होता है? 250,000 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक का काल प्राचीन भारत या एंशिएंट हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व से तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं क्या कहलाती हैं? ईसा पूर्व। ईसा पूर्व हमेशा उल्टा चलता है और ईसवी सन हमेशा सीधा चलता है। इस मीनिंग का जहां पर या इतिहास के जिस अंग में या जिस खंड में इनका परिवर्तन होगा मैं आपको डिटेल से बतलाऊंगा। लेकिन वर्तमान समय में या इस समय केवल आप इतना ही जानें कि ईसा पूर्व उल्टा चलता है।
ईसापुर से तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं को हम ईसा पूर्व कह करके संबोधित करते हैं और इनका जब कन्वर्जन होगा तो आपको डिटेल बतलाएंगे। लेकिन इतनी बात तो जानकारी होनी चाहिए कि 250,000 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक का कार्यकाल एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। आइए हम 5 मिनट के अंदर ये हम देखें कि प्राचीन भारत के इतिहास में या 250,000 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक किन किन महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ध्यान दीजिएगा, डिटेल 2 मिनट में इसके बीच में क्या क्या है मैं आपके दिमाग में रखना चाहता हूं। स्टोन पीरियड पाषाण काल, स्टोन पीरियड पाषाण काल, इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक कल्चर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, विदेशियों का आगमन, ईरानी, यूनानी, कुषाण, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना, हर्षवर्धन, दक्षिण भारत, महमूद गजनवी, मुहम्मद गोरी। आइए हम संक्षिप्त चर्चा करें मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम मेडुअल इंडिया के नाम से भी जानते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम मेडुअल इंडिया के नाम से भी जानते हैं और मध्यकालीन भारत के इतिहास का जो पीरियड है वह है 1206 से लेकर कहां तक, 1707 ईस्वी। 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का काल मध्यकालीन भारत का इतिहास या मेडुअल इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1206 से लेकर 1707 तक का इतिहास मध्यकालीन इसे कहा क्यों जा रहा है। इस इतिहास में, मध्यकालीन भारत के इतिहास में 2 इतिहास छिपा हुआ है। 2 तरह का इतिहास है। पहला इतिहास 1206 से लेकर 1206 ईस्वी से लेकर के 1526, 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक का इतिहास क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का इतिहास। ठीक, दिल्ली सल्तनत का इतिहास। इसके बाद जो सेकंड फेज है आपका 1526 से लेकर के 1707, 1526 से लेकर के 1707 तक का इतिहास क्या बोला जाएगा, मुगल कालीन भारत का इतिहास। ठीक, और इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा गया है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। बच्चों ध्यान से समझिएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक। 1206 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक को हम 2 भागों में बांटते हैं या बांटा गया है। पहला भाग 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक। 1206 से 1526 तक के कार्यकाल को हम दिल्ली सल्तनत का इतिहास पढ़ते हैं और इसका जो सेकंड फेज है 1526 से लेकर के 1707
तक के इतिहास को मुगल कालीन भारत का इतिहास से संकेत करते हैं या संबोधित करते हैं। और इन दोनों को मिला करके हमारा कंक्लूजन क्या आया हुआ है? मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक, अच्छा, ये तो काल विभाजन की बात हो गई। आइए हम थोड़ी बात करते हैं जिस तरह से इसके बीच में हमने देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास में क्या क्या था या क्या क्या है, उसी तरह से हम आइए संक्षिप्त तौर पर इस बात से अभिभूत हों कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के इतिहास में हमें किन किन शासकों की गाथा या कहानी पढ़नी है। ध्यान दीजिएगा, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक हमें 5 वंश का अध्ययन करना है। 5 वंशों का अध्ययन करना है। गुलाम वंश, 5 वंशों का अध्ययन करना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। कितने वंशों का अध्ययन इसके अंतर्गत होगा? 5 वंशों का अध्ययन होगा। 5 वंशों का अध्ययन होगा। गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी, उसी अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहा हूं जो दुकानदारों के शरीर से मांस भी निकलवा लिया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको लोगों ने, इतिहासकारों ने पागल भी घोषित किया, जबकि सच्चाई क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक जैसा व्यक्ति, खिज्र खां, सैयद वंश, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, इतने इतिहास का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। जहां तक रही बात 1526 से 1707 तक की, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था और दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के चाचा का नाम था आलम खां लोदी। आलम खां लोदी को जब मनचाहा स्थान नहीं मिला, तब इब्राहिम लोदी के साथ विश्वासघात करते हुए मध्य एशिया फरगना के बादशाह उमर शेख मिर्जा और बाबर के पास ये लोग पहुंचकर भारत पर हमला बोलने के लिए न्योता देते हैं और फरगना से या मध्य एशिया से चलकर बाबर भारत पहुंचता है। पानीपत के पहले युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को बाबर ने परास्त किया और 1526 में ही भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है। और वहीं से 1526 से 1707 तक का इतिहास, 1526 से 1707 तक का इतिहास मुगल कालीन भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। मुगल मीनिंग मंगोलिया, मुगल शब्द की जहां तक बात रही, मुगल मंगोलिया मध्य एशिया से रिलेटेड। और 1526 से लेकर 1707 तक के इतिहास में हम किनका गहन अध्ययन करेंगे? 2 मिनट में इसकी भी चर्चा करते हैं। 1526 से लेकर 1707 तक के इतिहास में, 1526 से लेकर 1707 तक के इतिहास में, जैसा कि आपने पहले ही समझा, बाबर को
भारत पर हमला बोलने के लिए न्योता दे दिया गया था, न्योता दिया गया था, तब वो आया। जबकि सच्चाई क्या है कि बाबर जब भारत पर 11 वर्ष 4 महीने, बाबर पानीपत का युद्ध, बाबर खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, हर जगहों पर विजय हासिल करता हुआ हुमायूं जैसा आज्ञाकारी पुत्र, हुमायूं जैसा आज्ञाकारी पुत्र बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को निर्देश दिया था कि हमारे मरने के बाद भाइयों के साथ दुर्व्यवहार न करना। हुमायूं ने वैसा ही किया, लेकिन अफसोस की बात है कि भाइयों ने हुमायूं का साथ नहीं दिया और हुमायूं लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाता रहा। एक दिन सीढ़ियों से लड़खड़ाकर ही, अकबर को कौन नहीं जानता, अकबर को कौन नहीं जानता, सम्राट अकबर, महान अकबर, दीन इलाही धर्म की स्थापना। सोचने वाली बात है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, ये सब घटनाएं अकबर से भरी हुई हैं। इबादत खाने की स्थापना, बीरबल का महत्वपूर्ण रोल, तानसेन का महत्वपूर्ण रोल, हकीम हुक्काम का महत्वपूर्ण रोल। अकबर के बाद जहांगीर की आशिकाना हरकतबाजी, जहांगीर की शादी, जहांगीर और नूरमहल, नूरजहां, जहांगीर, जंजीर ए अदली, जहांगीर की न्याय व्यवस्था, जंजीर ए अदली, आगरा यमुना नदी के किनारे। जहांगीर के जमाने में यूरोपियों का भारत आगमन, विलियम हॉकिंस, सर थॉमस रो। जहांगीर के बाद शाहजहां, जिसने अर्जुमंद बानो बेगम, जहांगीर के बाद शाहजहां जिसने अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज महल की बात मैं कर रहा हूं, मृत्यु पर विश्वविख्यात ताजमहल, आज की तारीख में भी दुनिया के हर पर्सन की निगाहें ताजमहल पर है, जिसका कंपेयर औरंगजेब जैसा कट्टर सुन्नी मुसलमान, औरंगजेब की कट्टरता मुगल साम्राज्य के पतन के लिए 1707 मुगल कालीन भारत का इतिहास। ठीक है, इसके बाद ये बात रही मध्यकालीन भारत के इतिहास में इतनी चीजों को हम पढ़ेंगे। अब आइए हम बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास कहां से शुरू होगा? 1707 से लेकर 1964 तक का इतिहास, 1707 से लेकर 1964 तक का इतिहास आधुनिक भारत या मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना जाता है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, आधुनिक भारत का इतिहास कहां से शुरू हो रहा है? 1707 से शुरू हो रहा है। कहां तक पहुंच रहा है? 1964 तक पहुंच रहा है। हो सकता है आप इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो रहे हों कि 1964 क्या है? 1964 में ऐसी कौन सी घटना घटी जो आधुनिक भारत का इतिहास यहां पर विराम लेता है या रुक गया? आप इस बात को जरूर सोच रहे होंगे, लेकिन मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, सोचना उसका काम है। उसकी सोच वहां तक पहुंचती है जहां तक उसका शोध हुआ रहता है। अगर मैं 1947 कहता तो आप समझ जाते
कि भारत 1947 में आजाद हुआ था। अगर मैं 1950 कहता तब पर भी आप समझ जाते थोड़ा बहुत कि भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन आखिरकार 1964 कौन सी डेट है जो आधुनिक भारत का इतिहास विराम लेता है। बच्चों, दो तरह से मैं बता रहा हूं, एक सैद्धांतिक तौर पर और एक व्यवहारिक तौर पर। तात्पर्य ये कि सैद्धांतिक तौर पर आधुनिक भारत का इतिहास 1760 से शुरू होकर के 1964 में खत्म होता है। सैद्धांतिक का मतलब ये कि आपकी परीक्षाओं में पूछा जाएगा, जो कि एथेंटिक है, यही डेट मानी जाएगी। और जहां तक व्यवहारिक बात रही, जहां तक सामान्य रूप से बात रही, आधुनिक भारत का इतिहास 1760 से प्रारंभ होकर के आज तक का इतिहास आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। व्यवहारिक बात, 1760 से प्रारंभ होकर के आज तक का इतिहास आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जाना जाएगा। लेकिन 1964 तक का सैद्धांतिक तौर पर या एथेंटिक तौर पर यदि हमें पूछा जाएगा या आकलन करना होगा तो हम 1964 की ही बात करेंगे। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि 1964 है क्या। मैं आप लोगों से ही सवाल पूछूंगा, भारत कब आजाद हुआ? आप एक टूक शब्दों में कहेंगे 1947। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो भारत का पहला पीएम कौन बना? आप तुरंत कह देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बच्चों ये भी ध्यान दीजिएगा, भारत को एक नया आयाम देने में, भारत को आधुनिक बनाने में, भारत को एक नई शक्ल देने में भारत की भूमिका अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जिनकी वजह से आधुनिक भारत का निर्माता भी यदि इन्हें कहा जाए तो कोई सरप्राइज या आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक बात, और दूसरी बात, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिनकी मौत या जिनकी मृत्यु 1964 में हुई। इनकी मृत्यु के बाद आधुनिक भारत का इतिहास रुकता नहीं है, विराम लेता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी, जिसकी वजह से आधुनिक भारत का इतिहास यहां पर विराम लेता है और व्यवहारिक तौर पर आज तक का इतिहास मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये तीनों का काल विभाजन रहा। इन तीनों इतिहास में क्या क्या हमें पढ़ना है, ये सारी बातें आपके सामने प्रस्तुत कर दी गई। और आइए संक्षिप्त तौर पर यहां भी हम देख लें कि 1760 से लेकर 1964 तक के इतिहास में सामान्यतया है क्या क्या चीज, इसके बीच में क्या क्या चीज है। आप जानते होंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यहीं पर हो चुकी है। 1760 से लेकर 1964 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। भारत के विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभावपूर्ण स्थान, गुजरात, बंगाल, उत्तर प्रदेश, क्रांतिकारी गतिविधियां, यानी अंग्रेजों का प्रभुत्व, भारत के लोग गुलाम, तमाम तरह की व्यवस्थाएं, तमाम तरह के अमेंडमेंट, गवर्नर जनरल
वायसराय, बंगाल, तमाम तरह की बातों का, खास करके अंग्रेजों का इतिहास हम मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। और आने वाले समय में अब पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, तीसरा इतिहास। अब मैं कल आपको प्राचीन भारत का इतिहास यानी 250,000 ईसा पूर्व से 1206 ईस्वी तक, यानी कल मैं आपसे बात करूंगा या नेक्स्ट आने वाले समय में मैं बात करूंगा प्राचीन भारत का इतिहास। ये सारी चीजें आप